हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल BBC लूसेंट कंप्यूटर MCQ सीरीज़ में। आज हमारी 16th क्लास है। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 8 सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 61 कंप्यूटर को बनाने वाला फिजिकल कंपोनेंट्स को डैश कहते हैं। जो कंप्यूटर को बनाने वाला फिजिकल कंपोनेंट है उसको हम क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ब्राउज़र, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। 62 मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। मतलब मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम को हम साथ साथ प्रोसेसिंग किस में करते हैं? तुम्हारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मल्टी प्रोसेसिंग। 63 किसी प्रोग्राम की मानव द्वारा पाठनीय वर्जन को कहते हैं। मतलब कोई प्रोग्राम है तो उसमें मानव के द्वारा जो पाठनीय वर्जन होगा हम उसको क्या कहेंगे? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी प्रोग्राम कोड, ऑप्शन सी ह्यूमन कोड, ऑप्शन डी सिस्टम कोड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम कोड। हम उसको प्रोग्राम कोड कहेंगे। 64 एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ये जो है ये क्या करेगा? एक बार में स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट दोनों करता है। तो हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी कन्वर्टर, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरप्रेटर। 65 शब्द डैश किसी उपकरण को यह कराता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डिजिटल डिवाइस, ऑप्शन बी सिस्टम ऐड ऑन, ऑप्शन सी डिस्क पैक, ऑप्शन डी पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरिफेरल डिवाइस। जो पेरिफेरल डिवाइस है वो किसी उपकरण को करता है कि जिससे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। 66 यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका डैश इंस्टॉल किया जाना चाहिए। मतलब आप अगर कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर को जोड़ रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, तो आप किसका इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको उसके लिए? तो हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बफर, ऑप्शन बी ड्राइवर, ऑप्शन सी पेजर, ऑप्शन डी सर्वर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्राइवर। 67 कंपाइलिंग से क्रिएट होता या होती है। जो कंपाइलिंग है उससे क्या चीज़ क्रिएट होता या होती है? तुम्हारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी एल्गोरिथम, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ऑप्शन डी सब रूटीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। 68 कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को डैश कहते हैं। मतलब जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ये ऐसा हो जाएगा, ये असेंबलिंग है। ऑप्शन ए असेंबलिंग, ऑप्शन बी कंपाइलिंग, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिंग, ऑप्शन डी कोडिंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोडिंग। 69 सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो पेरिफेरल इक्विपमेंट है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ई कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, ऑप्शन बी बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम्स, ऑप्शन सी
प्रोग्राम कलेक्शंस, ऑप्शन डी कार्यालय के दूसरे उपकरण जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से ना जुड़े हों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। हार्डवेयर में क्या शामिल है? ये जो हार्डवेयर है इसमें क्या शामिल होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइसेस, ऑप्शन बी अनुदेशों का समूह जिन्हें कंप्यूटर रन करता है या एग्जीक्यूट करता है, ऑप्शन सी कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी व स्टोरेज सहित इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने में लगी सभी डिवाइसेस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसेस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं। 71 डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसान बना देता है, मतलब ये जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी। ये यूटिलिटी जो है वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। 72 डिवाइस ड्राइवर क्या है? जो शब्द है डिवाइस ड्राइवर ये क्या है? तो हमारे ऑप्शन हैं बाहरी स्टोरेज डिवाइसेस, डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड, ऑप्शन बी विशेषज्ञ जो डिवाइसेस के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं, ऑप्शन सी छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे, ऑप्शन ई ऑपरेटिंग सिस्टमों के सब्स्टिट्यूट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। 73 कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता, मतलब जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं करेगा अगर उसमें क्या नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी लोडर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग प्रणाली, ऑप्शन डी असेंबलर या संग्राहक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग प्रणाली। 74 नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे समृद्ध नहीं है? दिए गए में हमें बताना है डिफरेंट कौन सा है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एप्लीकेशन, पेरिफेरल, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरिफेरल। 75 ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को डैश कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फर्मवेयर, ऑप्शन बी स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी न्यूनतम ज़रूरत, ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटफॉर्म। 76 फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या हैं? जो फ्रीवेयर है इसके हमें कोई 2 एग्जांपल्स बताने हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विनजिप और लिनक्स, ऑप्शन बी शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार, ऑप्शन डी इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार, ऑप्शन ई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। 77 वेंडर सृजित क्रिएटेड प्रोग्राम में संसाधनों को कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पैचेस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी होल्स, ऑप्शन डी फिक्सेस, ऑप्शन ई ओवरलैप्स। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैचेस। 78 प्रत्येक कंप्यूटर में
डैश है और कई में डैश भी होता है। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑपरेटिंग प्रणाली, क्लाइंट या ग्राहक प्रणाली। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग प्रणाली, अनुदेश सेट्स। ऑप्शन सी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग प्रणाली। ऑप्शन डी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ग्राहक या क्लाइंट प्रणाली। ऑप्शन ई ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है। 79 निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता? दिए गए ऑप्शन से बताना है कि कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसको हम खरीद नहीं सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऑफ द सेल्फ, ऑप्शन बी टेलर मेड, ऑप्शन सी कस्टम विकसित, ऑप्शन डी ऑफ द सेल्फ, ऑप्शन ई ये सभी खरीदे जा सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ये सभी खरीदे जा सकते हैं। 80 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है, मतलब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इसकी डेफिनेशन कैसी हो सकती है? तो दिए गए ऑप्शन से देखते हैं। कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन या उपकरण। ऑप्शन बी ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। ऑप्शन सी कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी कंप्यूटर और उसके डाटाबेस के बीच चर्चा। ऑप्शन ए कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस या चर्चा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। 81 पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। मतलब कंप्यूटर जो है वो पहले से चल रहा है, उसको हम वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए यूटिंग, ऑप्शन बी स्टार्टिंग, ऑप्शन सी रिबूटिंग, ऑप्शन डी सेकंड स्टार्टिंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रीबूटिंग। जो रीबूटिंग है इसको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है। 82 कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ई डिफ़ॉल्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर। 83 उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आइकन, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी प्रिंटर, ऑप्शन ई पेरिफेरल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई पेरिफेरल। 84 सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। किस में सिस्टम के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं पेरिफेरल, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी आइकन, ऑप्शन ई हार्डवेयर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर। 85 कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति डैश बैकअप में होती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रिस्टोरेशन, ऑप्शन बी बूटस्ट्रैप, ऑप्शन सी डिफरेंशियल, ऑप्शन डी फुल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फुल। 86 आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो कि आगे बताना है हमें। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर होता है या सीपीयू रैम होता है, ऑप्शन सी हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। 87 कंप्यूटर कंट्रोल करने
संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को डैश कहते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी ह्यूमन वेयर, ऑप्शन डी प्रोग्रामर, ऑप्शन ई एनालिस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। 88 एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कन्वर्टर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन डी इंटरप्रेटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो इंटरप्रेटर है वो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। 89 असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। ये जो असेंबलर है उसके बारे में दिए गए ऑप्शन में से क्या चीज़ है जो सही नहीं है। तो हमारी ऑप्शंस हैं असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ऑप्शन बी यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है, ऑप्शन सी यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ऑप्शन डी एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, ऑप्शन ई ये बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। 90 निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर एक उदाहरण नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ई स्कैनर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हमने हमारी 90 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं हमारे चैप्टर सॉफ्टवेयर के। आगे क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।